हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश आपका स्वागत करता हूँ अपने प्रोग्राम मिशन यूनिवर्सिटी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये हमारी रक्त संबंध जो अगली क्लास है, जैसा कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर अगला वीडियो बनाइए रक्त संबंध पे। तो इस कमेंट को देखते हुए आपको अगला चैप्टर चालू किया था। इसमें ये रक्त संबंध, इसमें पढ़ने से पहले जैसे ब्लड रिलेशन होती है, सेम वही जैसे रक्त संबंध पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हुए चलना है। जैसे कि दिखा रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ पर कई सिंबल होते हैं। जैसे ये जैसे केमिस्ट्री में कहते हैं डबल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया, एक प्लस का सिंबल हो गया, माइनस का सिंबल हो गया, ये से भी मिल गया। इसको सबका इस नंबर से इसका डबल बॉन्ड जब लगता है जब किसी पति पत्नी का जोड़ा हो, पति पत्नी के जोड़े में डबल बॉन्ड लगता है। इसी तरह से जो ए माइनस का चिन्ह यहाँ पर लगेगा तो ये आपको महिला होने का सिंबल दर्शाता है। ये प्लस आपको पुरुष होने का सिंबल दर्शाएगा। जैसे बराबर में ये लगा है, जैसे कोई भी पीढ़ी दर पीढ़ी आपके साथ चल रही है। जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कोई आपका भाई हुआ, बहन हुई, ये जो रिलेटिव सबके आपके बराबर में जाएंगे। उसी पर जैसे आपके माँ हुए, पिता हुए, या आपको एक पीढ़ी ऊपर है तो आपको देखते हैं जैसे इसको तो इनका सब आपने ऊपर रखना है। जो आपको लड़की हुई या जैसे मम्मी के पोते, हाँ देखते हैं जैसे किसी माँ भाई बहन या फिर खुद की लड़की है उसके आपको नीचे आएंगे। जैसे बेटा हुआ है, बेटी हुई, ये बहन की बेटा बेटी कुछ है इसके साथ में हो सकते हैं। जैसे माँ हो गए, पिता हो जाएंगे, चाचा हो जाएंगे, चाची हो जाएंगे। इसी तरह जब जो हमसे एक पीढ़ी ऊपर चले उसको ऊपर रखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर ये लोग बाबा इसे आ जाएंगे, बाबा हो जाएंगे, दादी हो जाएंगे, बाबा हो गए, ये दादी दादी ज़्यादातर एक ऊपर जाएंगे। इसी तरह घर में चलता रहेगा, यही बनेगा। इसको इतनी चीज़ पहले समझनी होगी, इससे आगे आपको समझ में आएगा हाँ ब्लड रिलेशन कैसे बनती है। अब इसको एक बार देख लीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं। ये क्वेश्चन के पहला क्वेश्चन है चैप्टर का, जैसा कि आपको हमने भी बताया था। इसमें क्या दिया, दीपिका श्रद्धा से कहती है, दीपिका श्रद्धा से कहती है कि तुम्हारी माँ के पिता, दीपिका श्रद्धा से कहते हैं, यहाँ पर श्रद्धा हो जाएगी, श्रद्धा। दीपिका कहती है कि श्रद्धा तुम्हारी माँ के पिता, तुम्हारी माँ के पिता का बेटा मेरी बहन का पति है। जो तुम्हारी माँ का है, जो पिता है तुम्हारी माँ हो जाएंगे, मतलब श्रद्धा की माँ होगी, उसके जो पिता, तुम्हारी माँ के पिता का अपना बेटा मेरी बहन का पति है। तुम्हारे पिता का अपना बेटा मेरी बहन का पति है, मतलब पति कौन जाएगा, जो इनकी श्रद्धा की माँ है, जो माँ के भाई लगेंगे, वो दीपिका के जीजा लगेंगे। इससे तभी तो बहन का पति हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दीपिका लिख दिया, पास में जिसे सिंबल रखा है दीपिका लिख दिया। तो क्या पूछा, दीपिका श्रद्धा से किस प्रकार संबंधित है। से हमेशा सेकंड पर्सन के लिए होता है। जैसे कि अब यहाँ दीपिका श्रद्धा से पूछ रही है, यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यह दीघा श्रद्धा से पूछे तो यहाँ गए ये श्रद्धा की कौन लगेगी, श्रद्धा की लगेंगे मामा लगेंगे, ये मामा लगेंगे। और मामा की मामी, मामी की बहन लगेगी तो भी मामी हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो पूछ क्या श्रद्धा से पूछ रहा था, तो ये यहाँ पर
पर्दे से जैसे कि सेकेंड पर्सन की दीपिका श्रद्धा से बोलूँगा, श्रद्धा से इसका आंसर बताना, श्रद्धा से इसको बताना है, वो नहीं होगा। यहाँ श्रद्धा से पूछ रहा तो क्या लगेंगे, मामू मामा, मामा की बहन तो मामी तो लगेंगी, जो कि ऑप्शन में है नहीं, जो कि डेटा हमारा पर्याप्त है, तो ऑप्शन नंबर डी जी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसे इसी तरह हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि जैसे कि यह क्या दिया, डी जो है ए का पुत्र है। यहाँ पर डी ने क्या आता था, एक जो आपकी पीढ़ी होगी एक तरह ऊपर होगी, जो डी है वो ए का पुत्र है, जो डी है वो ए का पुत्र है, का पुत्र हो जाएगा, डी ए का पुत्र हो जाएगा। इनका जेंडर नहीं क्लियर है, माता है कि पिता कोई भी हो सकता है, जैसे कि सी पी की माता है और डी की पत्नी है। जो सी की बात हो रही है ये डबल बॉन्ड हो गया, सी पी की माता है और डी की पत्नी, ये पी की माता है, तो ये अभी इसका भी जेंडर नहीं क्लियर, बेटा भी सकता है बेटी भी सकती है। सेम इसी प्रकार यहाँ पर ये पिता भी हो सकते हैं और माता भी हो सकती हैं। देखते हैं फिर क्या पूछ रहा है, ए से किस प्रकार संबंधित है, ए सी से किस प्रकार संबंधित, जो ए है वो सी से पूछ रहा है किस प्रकार संबंधित है, तो यहाँ इनकी होंगे, इनके हस्बैंड होंगे, हस्बैंड की जो माता होंगे पिता ससुर होंगे या सास होंगी, तो ऑप्शन में जैसे कि आपको ससुर दिख रहा था, ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। यहाँ पे ससुर और सास दोनों भी हो सकती थी, वो बाई ऑप्शन से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर बढ़ते हैं आपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं कि यहाँ क्या दिया, ए आर का भाई है, जो ए है यहाँ पर बना ले, हाँ जो ए है वो आर का भाई है, ए आर का भाई है, तो यहाँ प्लस सिंबल हो जाएगा। ठीक है, सी बी की माता है, जो सी है एक साइड में ले लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए सी बी की माता हो गई, उनका भी जेंडर नहीं क्लियर। फिर क्या दिया है, जो सी है बी की माता है, एम सी की बहन है, जो एम है वो सी की बहन है, तो एम बी से किस प्रकार संबंधित है, जो एम है वो बी से किस प्रकार संबंधित है, इनकी मौसी हो जाएगी, इनकी माँ हुई ना, माँ की बहन मौसी लगेगी, जो कि ऑप्शन में आपको दिया नहीं। देखते हैं फिर इनमें से कोई नहीं होगा, हाँ डी नंबर इसमें डी ई नंबर दिया, इनमें से कोई नहीं। इसी प्रकार बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट यहाँ पर ये नहीं होगा, यहाँ पर इसका निर्धारण नहीं किया जा सकता, यहाँ पर इसका क्वेश्चन है 5 नंबर के तरह। देखते हैं अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इसको रब कर दे तब तक के लिए बढ़ते से देखते, जैसे कि यहाँ पर आर क्योंकि बेटी, जो आर है ना इधर बनाते हैं, ये आर है, ये क्योंकि बेटी हो गई, इसका जो दिल क्लियर है। एम बी की बहन है, जो एम है और बी की बहन है, जो क्यू का बेटा है, एम बी की बहन है, एम हो गई बी की बहन, एम है इधर, हाँ इधर मान लिया पर, जो बी हो गई एम बी की बहन, तो ये बहन हो गई, और जो क्यू का बेटा है, ये बी बी की बात हो रही ना, तो ये क्यू का बेटा हो गया, यहाँ एक सिंगल मान हो गया। अब ये भी तो क्यू की बेटी है, तो अब यहाँ पर हो गया। अब अगर ये इनकी बेटी तो क्यू ये सबकी माता हो जाएगी, भाई पिता भी हो सकते हैं, माँ सी की माँ बी क्यू का बेटा है, हाँ सही रहेगा इसका, कुछ भी से। तो यहाँ पर पूछ रहा है क्या पूछ, एम आर से, एम आर से किस प्रकार संबंधित है, एम आर से इधर देख ले इधर बहन ले, ये दोनों बहनें होंगी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा एम जो है एन का भाई है, जो एम है, जो एम है एन का भाई है, एन का भाई हो गया। फिर एस डी की माँ है, यहाँ साइड में ले लेते इसको, हाँ एस डी की माँ है, और एम की मौसी है, जो एस है
एस है और डी की माँ है। एस जो है हम यहाँ पर एस जो है और डी की माँ है। डी की माँ एम की मौसी है। यहाँ पर इनकी कोई बहन होंगी। यहाँ पर जो एम की माँ होंगी इनकी कोई बहन होंगी। ये तो मौसी लगेंगे, ये भी बहन होंगी। अच्छा देख तो क्या पूछा, डी डी एम से किस प्रकार समझे। जो डी है एम से, जिसके पास इसके पूछे एम डी से क्या होगी, ये मौसौरी बहन हो जाएगी। जो कि दिया ने चचेरी बहन चाचा की लड़की होती है, बहन भी नहीं चाची भी नहीं होती। तो इसमें विज्ञान के यहाँ पर चचेरी बहन लिखा है। जब इसको मौसेरी बहन कर लें, मौसेरी बहन कर लें तो इस तरह से ऑप्शन नंबर भी हमारा सही हो जाएगा। पर यहाँ ऑप्शन चेंज करके करेंगे, ठीक है। इस तरह देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं यहाँ क्या दिया। डी बी का भाई है। जो डी है तो बी का भाई है। यहाँ पर इसका जल्दी क्लियर हो गया। जो डी है बी का भाई है। एम बी का भाई, जो एम है वो भी बी का भाई है। एम बी का भाई है। तीसरा देते के एम का पिता है। अगर के एम का पिता है, के एम का पिता है तो इन तीनों का तो पिता हो जाएगा, ये सब बहन भाई है। तो टी के की पत्नी है। यहाँ पर टी हो जाएगी, यहाँ डबल बाउंड हो जाएगा ना। ये पिता है, प्लस सिंबल हो जाएगा, माइनस सिंबल हो जाएगा। अब क्या पूछा, बी टी से मतलब बी टी से इसके साथ से लगाना, तो हमको इसके साथ बताना। टी से क्या, जैसे भाई इनके पिता है तो इनकी क्या नाता लग। टी से क्या सब बेटी होंगी, बेटी या बेटा। हाँ जो कि ऑप्शन में दिया जेंडर क्लियर नहीं, तो ये बेटी या बेटा दोनों ऑप्शन है, तो कोई एक सही है। ऑप्शन नंबर सी जो कि राइट है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह हम देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। बढ़ते हैं, देखिए पर क्या लिखा है। एक महिला की ओर इशारा करते हुए निर्मला ने कहा। मान लीजिए कोई महिला है, यहाँ पर डिब्बे में कोई महिला, क्या कहे, निर्मला ने कहा वह मेरे वह मेरी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान है। मेरे पति के दादा की एकमात्र संतान है, मतलब मेरी पति के दादा के इनके कोई हस्बैंड होंगे, महिला के हस्बैंड होंगे इनके। मेरी पत्नी के दादा मतलब मेरी पत्नी के दादा की एकमात्र संतान की बेटी है। एकमात्र संतान की बेटी हुआ महिला किस प्रकार संबंध, मतलब दादा की एकमात्र संतान मतलब पिताजी होंगे, पिता की एकमात्र बेटी, तो स्वयं की बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर वो तो क्या पूछता है, वह महिला निर्मला से किस प्रकार संबंधित है, तो इस स्वयं की बात कर रहे हैं, इसलिए डेटा पर्याप्त या खुद ब खुद भी हो सकता था। इस तरह से हो जाए नहीं, इससे कोई नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि यहाँ पर बोल रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बता रहा है कि बोल रहा है कि एक्स ने वाई से कहा, एक्स जो है वाई से कह रहा है हालांकि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ, मतलब इसका कोई पिता होंगे, इनके पिता हो जाएंगे। और ए एक्स हो गए, ए वाई हो गए। क्या एक्स ने वाई से कहा हालांकि मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ। एक्स कह रहा है मैं तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ, तुम्हारे पिता का पुत्र हूँ। तुम मेरे भाई नहीं हो, तुम मेरे भाई नहीं हो। तो भाई नहीं तो बहन हो सकते हैं। तो क्या पूछ रहा, एक्स वाई से किस प्रकार से, एक्स जो है वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो ये भाई हो गए जो कि बोल रहा है। देखिए आपका नंबर एक्स वाई से, एक्स वाई से किस प्रकार संबंधित है, तो ये बहन हो सकती थी। पर यहाँ पर ऑप्शन में जो कि दिया नहीं, जो कि इनका देख सकते एक्स वाई से किस प्रकार, जिसका भाई नहीं तो इसकी बहन भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको ये दिख रहा है करेक्ट आंसर। इसी तरह बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये इसी तरह बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पर क्या, ये इशारा करने वाले में सारे में बात होगी। इससे आगे भी क्वेश्चन आएंगे जो कहेंगे इससे मतलब सिंबल दे देंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, आपको धीरे धीरे अपन समझा देंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। राजेश का परिचय देते हुए नेहा ने कहा, राजेश का परिचय देते हुए नेहा ने कहा
उसके भाई के पिता मेरे, मतलब राजेश के भाई, राजेश का कोई भाई होगा, राजेश का भाई होगा, राजेश का भाई उसके पिता, राजेश का परिचय देते हैं। नेहा ने कहा उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। उसके भाई के जो पिता है मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। तो यहाँ पर क्या इससे संबंध चल रहा है, जैसे कि इनके भाई के जो पिता है इनके दादा सेम हुए ना, तो ये राजेश की बहन हो जाएगी जो नेहा, तभी तो इनके दादा होंगे। इनके दादा के इकलौते माता पुत्र, मतलब इकलौते, तो इनके दो तीनों के पिता सेम हो जाएंगे, एक ही। तो क्या कह रहा है, राजेश से नेहा से किस प्रकार संबंध है। नेहा से राजेश, नेहा राजेश से, जो नेहा है राजेश से पूछ रहा है, तो ये बहन हो जाएगी, जो कि आपका नंबर बी है करेक्ट आंसर। इसी तरह हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी तरह हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जैसे कि यहाँ पर बोल रहा है नीलम ने रमेश का परिचय देते हैं। जो नीलम है रमेश का परिचय देते हैं। रमेश का हम आर से सिंबल बना दे रहे हैं, इसको मिटा में रब कर देते हैं। यहाँ देखिए, जो नीलम ने रमेश का परिचय देते हुए कहा, नीलम रमेश का परिचय देते हैं क्योंकि उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। जो उसके भाई है, जो उसका भाई कोई मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ मान लीजिए, उनके जो पिता हैं, जो उनके पिता हैं मेरे दादा के इकलौते पुत्र। सेम पिछला वाला क्वेश्चन ही हो गया, इसमें फिर भी नाम सेम है, बस बाकी तो इसी तरह दादा हैं, तीनों के दादा एक समान हो जाएंगे इसी तरह वजह। तो इनके नीलम इनकी बहन हो जाएंगे, जो कि हम एम से प्रदर्शित कर रहे हैं नीलम को। इस नीलम क्या पूछे, नीलम रमेश से किस प्रकार संबंध है। नीलम रमेश से फिर वही बहन है, जो कि आपका नंबर सी दिया है करेक्ट आंसर। इसी प्रकार से हम इसका सेकेंड पार्ट जल्द ही आपको देंगे। आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल मिशन यूनिवर्सिटी से। आपको किसी भी परीक्षा, इंटर एग्जाम, वनडे एग्जाम के लिए ये वीडियो आपकी बहुत सहायता करेगा। इसी तरह हम आपको कुछ और इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट भी बता रहे हैं, देख लीजिए आप। जो मैंने पहले बताया था सेम वही बता रहे हैं, इसमें सिर्फ ये देखना है, जैसे कि आप ना कोई हो, लेकिन मैं हो गया स्वयं, स्वयं हो गया, मेरा कोई भाई हुआ या बहन हुई, फिर आपने सीध में लगेंगे भाई बहन, ये जो खींच लेंगे सांस सीध लगेंगे। और जब आपका बेटा हुआ, अब उससे आप नीचे आ गया, आपके बेटे का बेटा हुआ, जो ये आपको इसके नीचे आएगा। आपके जो पिता हुए, यहाँ पर माँ हुई, इसी तरह माँ हुई, पिता हुए या मौसा, मौसी, बुआ, फूफा, इसके ऊपर दादी, जो भी आएंगे इसी क्रम में से बढ़ते जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस आपको ये सिंबल देखते हुए चलना है कि बस ये डबल बांड याद रखना है, सिंगल बांड याद रखना है, प्लस माइनस देखना है आपको। बस इसी संबंध सब कुछ चलता रहेगा, यही आपके आने वाले एग्जाम में आपको फायदा करेगा।